तो हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो का मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। तुम्हारे एक एक मिनट बेनिफिशियल होगा, तुम्हारे एक एक मिनट तुम्हारे फायदे के लिए होगा। तुम्हारे एक भी मिनट वेस्ट नहीं जाने दूंगा। वीडियो एंड तक देखना, तुम्हें पूरा मोटिवेशन ला के रख दूंगा। 6 दिन में 5 दिन में तुम अच्छे स्कोर कर जाओगे, हिंदी में मचा दोगे, बिलीव मी। एंड तक देखना वीडियो। अभी भी शर्म नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा ना शर्म? 6 दिन बाद एग्जाम है, 12 तारीख को एग्जाम है। शर्म नहीं आ रहा ना? अभी तक यूट्यूब ही खंगाल रहे हो ना? कुछ शर्म नहीं आ रहा ना? वेट, अब शर्म आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद शर्म भी आएगा और पढ़ोगे भी। तो भाई अब 6 दिन बचा है। 6 दिन भी है कि नहीं तुम गिन लेना। मैं तो 6 दिन ही सोच रहा हूँ कि 6 दिन ही बचा है। 7 तारीख है, 7, 8, 9, 10, 11। ओ माय गॉड, 5 दिन ही है। 12 तारीख को तो एग्जाम है, 6 तारीख। अब तो शर्म कर ले भाई या बहन, शर्म तो कर ले। अब कुछ बचा है क्या कि नहीं हमारा पेपर अब 6 दिन बाद भी ले लेंगे, अब पेपर देते रहेंगे। एक तुम एक ट्रुथ से ना तुम भटक रहे हो कि जो हिंदी है ना, हिंदी संस्कृत, वो तुम्हारा जो नंबर है ना, परसेंटेज है ना, इतना गिरा देगा ना, वो तुम्हें रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ, जिनकी बात मतलब जिनको बात ऊपर से जा रहा है ना, वो या तो आरबीएसई बोर्ड से नहीं है, या फिर 10th क्लास के नहीं है, या फिर फेल होने वाले बच्चे हैं। फेल होने वाले को भी भाई आसपास से तो जाता है, ऊपर से जा रहा है। तुम भाई चेक कराओ तुम हो कौन, ठीक है? एक तो 10th क्लास के नहीं हो, या फिर आरबीएसई बोर्ड के नहीं हो, या फिर चेक कराओ भाई। प्रॉपर ये बता दूं तो आरबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए वीडियो बन रहा है। और मैं खुद आरबीएसई बोर्ड से था, अभी हूँ नहीं। होता तो मैं भी भटक रहा होता कहीं तुम जैसे। तो मैं भी आरबीएसई बोर्ड से था और मैंने भी हिंदी लास्ट के समय ही कवर किया था, जो मैं फेल होने वाला था, जिसको मैं जिस सब्जेक्ट में मैं फेल होने वाला था, मान लो हिंदी में ही होने वाला था, और संस्कृत में। तो हिंदी में मेरे 75+ नंबर आ गए थे। और भी लास्ट के कुछ दिनों में उसके लिए मैं अपनी दीदी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। और हाँ, इस वीडियो में ऐसी चीज़ भी तुम्हें देने वाला हूँ ना, क्वेश्चन बैंक। ओहो हो, हंसी आ रही है भाई। क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है, उसको पढ़ के चले जाएंगे ना लास्ट दिन। और क्या ऐसा करेगा ना भाई, क्वेश्चन बैंक भी नहीं दूंगा। क्वेश्चन बैंक तुम्हारे एनसीईआरटी बुक ही है, उसमें से ही लेके आया हूँ। तो भाई तुम्हें उससे पहले तुम वीडियो पोज करके थैंक यू दीदी करके कमेंट कर दो, जो कि उन्होंने ही मतलब हेल्प किया है इस वीडियो बनाने में, और उन्होंने ही टिक लगा के दिया है। मेरे टाइम भी उन्होंने टिक लगाया था, उससे क्वेश्चन मैच हुए थे, और तुम्हारे भी मैच होंगे, आई होप, पूरा बिलीव है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम आके कमेंट में थैंक यू दीदी लिख दो। मेरी तारीफ करना हो या मत करना हो, लेकिन उनको एक अच्छा सा रिवॉर्ड तो दो भाई। मतलब हाँ, कि उन्होंने मेहनत करवाया है, तो मतलब बच्चों को अच्छा लग रहा है, तो थैंक यू दीदी करो भाई। भाषण हो गया कर दिया कमेंट, बस कहीं और नहीं जाना। बस ऊपर इंस्टाग्राम का मैसेज आ रहा है, अभी स्किप कर दे भाई। अभी उनको बोल दे कि बाद में आता हूँ, ठीक है? तो भाई आगे सुनो, हाँ सुनो, इज्जत से बोलूंगा तो तुम सब्सक्राइब करोगे। चलो मैं भी ज़्यादा कर रहा हूँ बातें, चलो ठीक है, वीडियो पे आते हैं। तो भाई लास्ट समय है, सीरियस होना पड़ेगा। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। मुझे क्या पता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें सीरियस होना चाहिए। मेरे पता होने से कुछ नहीं होगा। तो तुम्हें सीरियस होना है तो होना पड़ेगा। तो जिसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और मैं ऐसे स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ, देख भाई, पूरा लिख के लाया हूँ मैं। ये लिख के लाया हूँ पूरा तुम्हारे लिए, ठीक है? तो ऐसे लिख के लेके आया हूँ, जो तुम कर लो तो तुम्हारे हिंदी सुधर जाएंगे। सुधर तो क्या जाएंगे, तुम फेल तो नहीं होगे और अच्छे नंबर लेके आ जाओगे हिंदी में, ठीक है? और कुछ बच्चों का ये हो रहा है भाई कि स्टार्ट कहाँ से करें, हिंदी है, इजी है, मन माइंड में चल रहा है, इजी पीजी चल रहा है, इजी है, ये है वो है। अब उनको खुद नहीं पता है भाई कि स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है ना? मन में ही इजी बना के बैठे हुए हैं कि इजी है, स्टार्ट कैसे करना नहीं पता है तुम्हें। खुद से पूछो कहाँ से स्टार्ट करोगे। करना होता भी कर चुके होते हैं, लेकिन तुम्हें खुद को नहीं पता स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है? तो स्टार्ट कहाँ से करना तुम्हें खुद नहीं पता चल रहा, तो वही बताना है। स्टार्ट करो, कहाँ से करो मैं बताता हूँ। देखो, तुम्हारे में पूरे सिलेबस को कितने एक ठीक है, 2, 3 पार्ट में बांट के लाया हूँ, जिनमें तुम्हारा पेपर पूरा कंप्लीट हो गया है। जिसमें मतलब तुम 3 पार्ट में, 3 भी पार्ट, अगर नहीं 3 भी पार्ट नहीं, 2 पार्ट में, सॉरी 2 पार्ट करके लेके आया हूँ। 2 दिन, ओनली 2 दिन दे दो भाई, 2 दिन बस। मेरी बात तुम 2 दिन मान लो, तीसरा दिन तुम खुद अपनी बात मानना, खुद कुछ करना जो करना, लेकिन तुम 2 दिन मेरी बात मान लो। तीसरा दिन तुम खुद कहोगे भाई आहा अब तो मजा आ गया भाई, इजी सही में इजी था, अब तो कर चुके हैं ना, इजी सही में लग रहा है, ठीक है? तो तुम 2 दिन दे दो। तो पहला दिन तुम्हें क्या देना है, पहला दिन देखो क्या है कि तुम्हें भी पता सिलेबस क्या है। सिलेबस अगर नहीं पता है तो भाई वो भी कमेंट कर देना, अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि देख भाई, मैं खुद अभी कॉलेज स्टूडेंट, बीटेक फर्स्ट ईयर है, मुझे नहीं पता था कि कितना चैप्टर आ रहा है, कितना चैप्टर नहीं आ रहा है। तो मैंने अपने फ्रेंड, मतलब एक जूनियर फ्रेंड है, उनसे कांटेक्ट किया कि कितने सिलेबस आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। तो उनके बेस पे मैंने बनाया है, उनके बेस पे क्वेश्चन बैंक तैयार करवाया है। तो देख लेना भाई। अभी मैं यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि मुझे याद नहीं कितने चैप्टर आ रहे हैं। कुल मिला के 12 तो फर्स्ट बुक्स आ रहे हैं, 3 सेकंड बुक्स आ रहे हैं, अगर मैं सही हूँ तो, ठीक है? तो 3 ऐसा है, ठीक है? लेकिन चैप्टर का नाम भाई पूछ देगा तो मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है? क्योंकि तेरे से भी नहीं हो पाएगा, तुझे 10-12 चैप्टर का याद नहीं है,
नेम। तो इसीलिए तुम इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि तुम्हारे शायद 12 चैप्टर तुम्हारे फर्स्ट बुक में है और सेकंड बुक में 3 चैप्टर है। तो तुम्हारा पहला काम क्या होगा, पहला और दूसरा, ठीक है। पहला दिन क्या होगा, 2 काम करना है पहला दिन, ठीक है। आज 7 तो तुम्हारा गया, ठीक है। अब 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11, 4 दिन, 4 में से मैं 2 मांग रहा हूँ, 2 दे दे, तेरा काम बन जाएगा। तो कल 8 तारीख है, 8 तारीख है, 8 तारीख वाले तुम 8 तारीख को क्या करोगे, 8 तारीख को क्या करना है तुम्हें, तुम्हारे जितने भी चैप्टर है आ रहे हैं तुम्हारे चैप्टर, उनके तुझे जाके यूट्यूब से उनके एक्सप्लेनेशन देखना है। ज्यादा लंबा मत देखना, मैं तुझे एक चैनल का नाम बता रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, बस बता रहा हूँ मैंने भाई किया है लास्ट में, ठीक है। उससे खेल खेल में ज्ञान करके एक चैनल है उनका भाई, 4 से 5 मिनट में वीडियो आ जाता है, 4-5 मिनट की वीडियो होती है, वो पूरा एक्सप्लेनेशन बता देते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा पहला काम क्या है, पहला दिन का पहला काम, ठीक है, कि तुम 12 चैप्टर तुम्हारे फर्स्ट बुक के और 3 चैप्टर सेकंड बुक के एक्सप्लेनेशन देख लेना है। देख लिया, तेरे माइंड में आ गया इस चैप्टर में क्या कहानी है, आ गया, नहीं आया तो क्या कर रहा है, आना चाहिए, ठीक है। तो आना चाहिए भाई, बिना आए तुम आगे मत स्किप करना, तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। तो तुम 12 उसमें 3 इसमें 15 चैप्टर का तुम्हें एक्सप्लेनेशन आ गया, ठीक है। और ये तो तुम्हारे चलो ठीक है, क्वेश्चन वाले हो गए। आगे बता, इसका वेटेज कितना है क्वेश्चन वालों का, फर्स्ट बुक का वेटेज है तुम्हारा 34 मार्क्स और सेकंड बुक का वेटेज है 10 मार्क्स। डाउट मत करना, मैंने खुद देख के आया है, तुम भी देख सकते हो। 34 फर्स्ट बुक रितीश और कृतिका का 10 मार्क्स है, ठीक है। तो 34 मार्क्स का जो तुम्हारे 12 चैप्टर उसमें कवर हो रहे हैं, तो उसमें से क्वेश्चन आंसर तुम्हारे कितने के बन रहे हैं, 8 8 16 16 16 6 8 8 16 16 6 22, ठीक है। 22 नंबर के तो क्वेश्चन आंसर है और 8 नंबर के तुम्हारे गद्यांश और पद्यांश आ रहे हैं उसमें से, जो पठित है तुम्हारे चैप्टर के, ठीक है। और 4 नंबर तुम्हारा कवि परिचय है या फिर लेखक परिचय, दोनों ऑप्शन में आएगा। ये तुम्हारा तो 37 बुक का मतलब मैंने बता दिया, ये 34 मार्क्स का है। तुम इससे क्या होगा भाई, मार्क्स में क्यों बता रहा हूँ, और तुम्हें गद्यांश पद्यांश आएंगे 2 4 नंबर के, और क्या बोलते हैं, 1-2 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, 8 नंबर वाले 1 क्वेश्चन आएंगे, और एक कवि परिचय और लेखक परिचय में से कोई एक करना होगा जो 4 मार्क्स आएंगे। और तुम्हें भी पता है, मैं वापस रिपीट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैं बताना क्या चाहता हूँ यार, इन शॉर्ट तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम पहले दिन में तुम अगर सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लेते हो तो तुम्हें गद्यांश करने में इजी हो जाएगा, पद्यांश करने में इजी हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें चैप्टर पता है, ठीक है। ये हो गया। और क्या बोलते हैं, सेकंड बुक में भी ये 3 चैप्टर आ रहे हैं, तीनों का तुम एक्सप्लेनेशन देख लेना, तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन बन जाए यार, 4 नंबर 2 नंबर 1 नंबर तुम कर लोगे। तो तुम्हारा इनडायरेक्टली देखे तो तुम्हारा एक वीडियो एक्सप्लेनेशन देखने के बाद तुम्हारे 44 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं, 44 सिक्योर हो जाते हैं। अगर 4 नंबर तुम्हारे कवि परिचय लेखक परिचय के साइड भी कर दे तो तुम्हारे कितने 40 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि तुमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन का वीडियो देख रखा है, ठीक है। ओवरव्यू मतलब इनडायरेक्टली देखे तो तुम्हारे इतने नंबर आ गए, मतलब 40 नंबर। कवि परिचय लेखक परिचय का क्या करें, ठीक है। तो सेकंड काम वही तो है पहला दिन का पहला काम तो एक्सप्लेनेशन देखना हो गया। फर्स्ट काम कि सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लिए, माइंड में एक बार सब कुछ आ गया। और सेकंड काम क्या हो गया, सेकंड काम हमारा ये है लेखक परिचय या फिर कवि परिचय, दोनों और में आएगा। तो तुम देख लेना कि तुम्हें कवि परिचय तुम्हें ज्यादा सुटेबल लगेगा तुम्हारे लिए या फिर लेखक परिचय, तुम दोनों का परिचय लिखना है, ठीक है। वो आगे बताता हूं मैं कैसे परिचय लिखते हैं, लेखक परिचय। तो तुम एक बार YouTube पे सर्च करना भाई कि कवि परिचय कैसे लिखते हैं, या फिर हाउ टू राइट कवि परिचय, या फिर हाउ टू राइट लेखक परिचय कवि परिचय लिख लेना भाई इंग्लिश में, है ना, ठीक है। तो वो तुम्हें फॉर्मेट बता देंगे, फॉर्मेट तुम्हें याद कर लेना है कि कैसे लिखते हैं फॉर्मेट। ऊपर का फॉर्मेट मेन पार्ट क्या होता है जो सब में लिख सकते हैं। और हाँ, ज्यादा खींचपीच हो गया, इन शॉर्ट पहला दिन सारे वीडियो एक्सप्लेनेशन देख लिए तुम, ठीक है। तुम्हारे सारे क्वेश्चन आंसर कवर, गद्यांश पद्यांश जो भी आएंगे तुम कर लोगे, ठीक है। ओके, नहीं कर पाओगे गद्यांश पद्यांश, आगे बताता हूँ। कवि परिचय तुम देख करके सॉल्यूशन, लेकिन तुम्हारे जो डेस्क वर्क में जो फेमस वाले हैं, जैसे तुमने कवि परिचय डिसाइड किया, तुम कवि परिचय लिख के आओगे, ठीक है। लेखक वाले नहीं लिखने का इच्छा है, ठीक है, या फिर लेखक करना है तो कवि परिचय नहीं लिख के आना, ठीक है। तो तुम एक ही तैयारी करना, एक ही तैयारी कर लिया भाई सारे का, मतलब मैंने कवि परिचय का अच्छे से मतलब जो लेक्चर देखा था ना उसमें मतलब नोट कर रखा हूँ, ठीक है, कि कवि परिचय में ये होता है। जाके फॉर्मेट जाके यूट्यूब पर देख लेना कैसे लिखते हैं फॉर्मेट, ठीक है। और हाँ, डेस्क वर्क में जो फेमस वाले हैं कि हाँ डेस्क वर्क में बार बार ये वाला रिपीट हो रहा है, उसको पहले करना, उसको ज़्यादा रिकॉल कर लेना, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल कर लेना, ये हो जाएगा तुम्हारा कवि परिचय। तुम्हारे 44 मार्क्स कवर पहला डे। सेकंड डे क्या करना है भाई, सेकंड डे एंड एंड डे। अपठित बोध में तुम्हारे 12 नंबर का जो गद्यांश पद्यांश आएंगे, यूट्यूब पे सर्च करो गद्यांश कैसे लिखते हैं, पद्यांश कैसे लिखते हैं, कवर हो गया। तुम्हें आ गया पद्यांश गद्यांश लिखना, तुम नोट भी कर लेना भाई क्या क्या बोल रहे हैं यूट्यूब वाले, कि मतलब क्या क्या पहले करना होता है, गद्यांश में पहले क्या पड़ता है, पद्यांश में क्या करना पड़ता है, तुम लिख लेना एक पेज में, ठीक है। तुम्हारा गद्यांश पद्यांश का नोट्स तैयार। 14 नंबर का आएगा तुम्हारे निबंध पत्र विज्ञापन मिला के। निबंध में देख लेना, निबंध में पहले भी क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि पहले ये लिखना, प्रसंग, ये विशेषता बताना है, खूबी क्या बोलते हैं ना, अरे यार क्या कहते हैं उसको, नाकामी, या मतलब छोड़ यार, मतलब कि उसकी बुराई करना, ठीक है।
वो लिखना है। तो तुम्हें निबंध पत्र विज्ञापन का फॉर्मेट तुम्हें यूट्यूब से देखना है, निबंध कैसे लिखते हैं उसका पॉइंट तुम्हें याद रखना है। तुम कॉपी पेज में लिख लेना कि पहले ये लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं, ये लिखते हैं। तुम अपना पॉइंट लिख लेना पेज में, ठीक है। पत्र का पहले का स्टार्टिंग, तुम्हारा हिंदी बहुत डल है तो भाई तुम पत्र वाले क्या करना कि जो ऊपर का जो फॉर्मेट होता है वो लिख लेना कॉपी में, और बॉडी के लिए डैश डैश कर देना। नीचे क्या लिखते हैं वो भी लिख लेना पेज में। जो पत्र का तुम वीडियो देखोगे उसको याद कर लेना कि तुम्हें अगर पत्र वहां लिखना आएगा ना तो तुम वो चीज तो सही कर पाओगे। बॉडी में चलो मात्रा की गलती, लेकिन ऊपर और नीचे वाले तो तुम क्या बोलते हैं, टॉप और बॉटम वाले तो तुम सही लिख पाओगे। याद क्या हुआ है पूरा, ये हो गया। विज्ञापन कैसे लिखते हैं यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लेना, तुम्हारा विज्ञापन उस दिन सेकंड डे का काम है। विज्ञापन कैसे लिखते हैं उसका फॉर्मेट पूरा लिख लेना एक पेज में, विज्ञापन कैसे लिखते हैं। तो तुम्हारा 12-14 नंबर कंप्लीट, ठीक है। अब बसता संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग एवं प्रत्यय, संधि और समास, मुहावरे, ये सब, ठीक है। इनके डेफिनेशन यूट्यूब पे सर्च करना, एक पेज का सारे का नोट्स बनाना कि उपसर्ग क्या होता है, प्रसंग क्या होता है, संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है। इसका यूट्यूब पे वीडियो देखो, एक पेज का नोट्स बनाओ। ये तुम्हारा फर्स्ट एंड सेकंड डे का काम हो गया। तुम्हारा ओवरव्यू, तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया मैंने, ठीक है। थर्ड डे का क्या काम है भाई, थर्ड डे देख, ऐसे तो मैंने बोला था कि 2 दिन दे दो, लेकिन थर्ड डे भी दे। थर्ड डे में ये है कि मैं तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक PDF प्रोवाइड करूंगा, जो कि पहले एक श्रीतीश बुक कवर होगा, फिर कृतिक का बुक कवर होगा, ठीक है। तो उनमें क्वेश्चन टिक किया हुआ है, तुमने एक्सप्लेनेशन देख रखा है, तुम्हें चैप्टर आ चुका है। अब तुम उस क्वेश्चन को रीड करना कि क्वेश्चन तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो मैंने टिक लगाया है, ठीक है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये काम हो गया पहला। क्या बोलते हैं, और पठित बोध का क्या करेगा, गद्यांश, पद्यांश, निबंध, पत्र, विज्ञापन, डेस्क वर्क खोल। और थर्ड डे है ना, तुमने रीडिंग तो मान लिया जो क्वेश्चन बैंक मैंने दिया, ठीक है। तुम्हें जो नहीं आता उसका देख लेना क्या है सॉल्यूशन। डेस्क वर्क निकाल, गद्यांश कर भाई सारे मॉडल पेपर के, पद्यांश सारे मॉडल पेपर कर, निबंध 1-2 लिख लेना जो भी तुम्हारे डेस्क वर्क में दे रखा है, पत्र 1-2 लिख के देख लेना कैसे लिखते हैं, तुम्हें लिखना आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। विज्ञापन 1-2 करके देख लेना डेस्क वर्क में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। संज्ञा, सर्वनाम जो भी है, संज्ञा ग्रामर पोर्शन वो जो है वो तुम्हें सारे डेस्क वर्क में जो दिए हुए ना सब फिल करना है, ठीक है। खाली नोट्स बनाने से नहीं होगा, ठीक है। इन शॉर्ट में तुम्हें बता देता हूँ पहला दिन क्या काम है। पहला दिन का तुम्हारे सारे चैप्टर का लेक्चर देखना, वीडियो देखना, और कवि परिचय और लेखक परिचय में एक डिसाइड करना तुम क्या करोगे, ठीक है। जो करोगे वो उन सारे कवियों का मतलब तुम्हें एक डिटेल में, मतलब तुम्हें पेज में नोट्स बना लेना, उनका क्या बोलते हैं कि उनका क्या बुक लिखा था, क्या उनका रिकॉर्ड है, ये वो, ठीक है। एक डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है, ठीक है। और डेस्क वर्क में देख लेना भाई ज्यादा फोकस किस पे किया गया उसको पहले करना। ये हो गया तुम्हारा पहला दिन का काम। सेकंड दिन का काम, गद्यांश पद्यांश कैसे लिखते हैं यूट्यूब पे सर्च किया, देखा, उसका एक नोट्स बना लिया कि कैसे लिखते, पहले क्या लिखते, पहले क्या नहीं लिखते, एक पेज का नोट्स बना लिया। निबंध का फॉर्मेट लिख लिया कि पहले निबंध में पहले क्या लिखते हैं, सेकंड में क्या पॉइंट लिखते हैं, थर्ड में क्या लिख लिया। पत्र का टॉप और बॉटम का में हर पत्र में एक ही चीज होता है कि सबने निवेदन क्या बोलते हैं वो प्रधानाचार्य अध्यापक ये सब लिखते हैं, जो ऊपर नीचे लिखते हैं तुम्हारा आपका मतलब आज्ञाकारी ये सब लिखते हैं, वो तुम याद कर लेना, एक पेज में लिख लेना। और बॉडी तुम अपने मन से लिखोगे वहां पे जो दिया गया है तो याद कर लेना, जिससे तुम्हारा टॉप और बॉटम वाले, टॉप और बॉटम के तो नंबर मिल जाएंगे कि तुमने भाई टॉप और बॉटम सही लिख रखा है, ठीक है। ये पत्रों का विज्ञापन क्या करना है, विज्ञापन कैसे लिखते हैं यूट्यूब पे सर्च करना, विज्ञापन का वीडियो लगाना, और जैसे जैसे बताया कि पहले ये लिखना है, पहले बॉडी ये लिखते हैं, पहले ये लिखते हैं, और तुम अपने पेज में उतार लेना। थर्ड, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब जो भी है, उपसर्ग, प्रत्यय जो भी, संधि, विच्छेद, समास, मुहावरे जो भी है, एक पेज का नोट्स बनाओ इनका कि इनका डेफिनेशन क्या होता है, ये क्या होता है, क्या नहीं होता, ये सब बनाया और इसको अपने पेज में उतार ले, ठीक है। थर्ड डे का क्या काम है, मैं जो क्वेश्चन बैंक दूंगा उसमें तुम देखना रीड मार के कि तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में मैंने जो टिक लगा रखे क्वेश्चन चैप्टर वाइज में, वो तुम्हें क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। नहीं आता है तो तुम उसका देखो क्या होता है, वो आते हैं आते हैं तो बस रीड नहीं मारना है, क्या बोलते आते हैं तो ठीक है, रीड मार लिया कि हाँ ये मुझे आ रहा है मैं कर लूंगा। या फिर थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, थोड़ा सा डाउट हो रहा है भाई, लिख के देख ले, टाइम बचा हुआ है, पूरा लिख के देख भाई तेरे क्वेश्चन आंसर बाहर आए कि नहीं आ रहा है। ज्यादातर क्या बोलते हैं लॉन्ग आंसर को लिखो, लिख के देखो भाई क्या है तुम्हारे, ठीक है। और क्या बोलते हैं ये हो गया। अब थर्ड डे का क्या काम है, क्वेश्चन बैंक रीड मार लिया, जो क्वेश्चन है वो भी देख लिया, जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो उसकी प्रैक्टिस मैंने कर ली है, ठीक है। और फिर जाओ डेस्क पे जाओ, गद्यांश पद्यांश तुम खुद करके देखो, पठित अपठित दोनों, और निबंध भी करके देखो, पत्र भी लिख के देखो, विज्ञापन भी करके देखो, संज्ञा सर्वनाम जितने भी ग्रामर वाले पोर्शन उसके क्वेश्चन करो तुम्हारे डेस्क वर्क में से, ठीक है। ये करने के बाद तुम्हारा थर्ड डे तो तुम कर लिया सब कुछ, लेकिन तुम्हें थर्ड डे तुम्हें रियलाइज हो चुका होगा कि भाई मेरे किस में प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे किस में प्रॉब्लम आ रहा है, कि मतलब भाई मैं थर्ड डे प्रैक्टिस किया, मेरे ये चीज में प्रॉब्लम आ रही है, मैं चीज कर नहीं पा रहा हूँ। तो फोर्थ डे तुम्हारा वही काम है, जो तुम्हारे में दिक्कत आ रहा था फोर्थ डे तुम रिवाइज करना, उसको वापस करना, और रात में जो तुम शॉर्ट नोट्स बना रखे थे ना एक पेज के जो तुम बनाए थे यूट्यूब से देख के, और मेरा जो क्वेश्चन बैंक है सबको एक बार रीड मार लेना, और जाके 12 तारीख को आ जाना एग्जाम देके, ठीक है। और अगर ये चीज़ तुम्हें बेनिफिशियल लगा वीडियो, या फिर तुम इससे तुम अच्छे स्कोर कर पाए, अच्छा पेपर तुम्हारा गया, आते ही कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में RBSE मतलब तू फोड़ेगा, नहीं समझे, RBSE मतलब तू फोड़ेगा, ठीक है। समझ आए तो लिख देना, नहीं आए फिर भी लिख देना। तुम्हारे अगर अच्छा पेपर जाए और तुम्हें अगर स्ट्रेटेजी अच्छा लगा हो या फिर क्वेश्चन बैंक अच्छा लगा हो, उसके लिए थैंक्स टू दीदी लिख देना। और तुम्हें अगर पेपर अच्छा गया हो या और वीडियो अच्छे लगे हो, RBSE मतलब तू फोड़ेगा लिख देना।
तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।